Good afternoon to all of you. Welcome to all in this 10th class live session. सभी को नमस्ते, राधे राधे। आज हम लोग बच्चों की कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करेंगे। खूब सारे क्वेश्चंस हैं और स्टैटिस्टिक्स भी ज़रूर करेंगे। तो थोड़ा सा क्लास 5-7 मिनट लंबी चलने वाली है। वैसे हम कोशिश करेंगे कि टाइम पर सब काम ख़त्म हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं, आप एक के चक्कर में सभी क्वेश्चन देखिए। जो क्वेश्चन एक की प्रॉब्लम है तो वो कईयों की हो सकती है। मैं क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं। इफ 1 0 ऑफ पोलिनोमियल px इक्वल्स, और मज़ेदार बात यह है कि जितने भी क्वेश्चन बच्चों ने पूछे हैं टोटल हम लोग उसको करा चुके हैं। आप ये देखिए कितनी मज़ेदार बात है कि टीचर क्वेश्चन करा चुका है और बच्चे कह रहे हैं कि क्वेश्चन बता दीजिए। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम लोग आपकी प्रॉब्लम को समझते हैं। कभी कभी बच्चे अच्छे से कोई क्लास नहीं देख पाते क्योंकि सभी सब्जेक्ट्स को ध्यान में रखना पड़ता है। फिर भी आई एम विद यू एवरी टाइम, सो प्लीज आस्क अगेन एंड अगेन। आई एम रेडी टू सॉल्व ऑल द प्रॉब्लम्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्वेश्चन है px का पोलिनोमियल दिया हुआ है और एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो सबसे पहले मैं पोलिनोमियल लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 45x प्लस 6a, और ये पोलिनोमियल का नाम px है। ठीक है, इसका कंपैरिजन करते हैं किससे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से। मैंने कैपिटल ए बी सी इसलिए यूज किए, क्वेश्चन में स्मॉल ए आया हुआ है। तो बताइए कैपिटल ए का आंसर क्या हुआ? ए स्क्वायर प्लस 9। कौन होता है? एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। बी की वैल्यू क्या हुई? 45। सी का आंसर क्या हुआ? 6a। अब बताइए क्या लिखेंगे? लेट जीरोज आर। ये देखिए क्या जीरोज लूं? एक को मैंने अल्फा लिया तो दूसरा क्या हो गया? 1 अपॉन अल्फा। अब ये 1 अपॉन अल्फा क्यों लिया? देखो क्वेश्चन के अंदर क्या वर्ड लिखा हुआ है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अब मैं इन दोनों का प्रोडक्ट कर रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि इन दोनों का प्रोडक्ट करने से ये दोनों कट जाएंगे, और आपको मालूम होना चाहिए कि प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। लीजिए अल्फा से अल्फा कट के 1 आ गया। बताइए सी की वैल्यू क्या थी? 6a, और ए का आंसर क्या था? ए स्क्वायर प्लस 9। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 9 इक्वल 6a। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाइए। ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 इक्वल्स 0, और मुझे लग रहा है कि ये a माइनस 3 का होल स्क्वायर है। आइए चेक कर लेते हैं। देखो ए स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6a, ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई का डबल। आप इसे मिडिल स्प्लिट से भी कर सकते थे। तो स्क्वायर हटाया, 0 का अंडर रूट 0 हो गया, और बताइए a की शानदार वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3 आ गई। ठीक है, देख लीजिए एक दूसरे के रेसिप्रोकल थे, तो एक को अल्फा माना तो दूसरा 1 अपॉन अल्फा हो गया। दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट करने से कट के 1 आएगा, तो इसलिए मैंने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया। सम करने से काम बढ़ जाता और शायद आंसर ना आता। चलिए, और मुझे ए का आंसर निकालना था। फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। सी में भी ए छुपा हुआ है और ए में तो ए छुपा ही हुआ है, तो इसलिए मेरा जल्दी से ए का आंसर भी आ गया। चलिए एक क्वेश्चन हमने आप बता दिया, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। जो जो बच्चों ने क्वेश्चन पूछे हैं मैंने नोट किए हुए हैं। क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म्स ऑफ एपी इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एपी। क्वेश्चन है शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म्स ऑफ सेम एपी इज 0। आपको शो करना है कि शुरू की 50 टर्म का सम 0 होगा। तो क्या लिखेंगे? लेट फर्स्ट टर्म को थोड़ी देर के लिए a और कॉमन डिफरेंस को थोड़ी देर के लिए d मान लेंगे।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरा देखकर बताइए, शुरू की 30 टर्म्स का टोटल शुरू की 20 टर्म्स के इक्वल है, ये क्वेश्चन में गिवन है। आइए 30 टर्म्स का फॉर्मूला लगाएं। 30/2, n/2 की जगह 30/2, 2a प्लस 30 माइनस 1 इंटू डी किसके इक्वल है, s20 के। तो फॉर्मूला लगाइए 20/2, 2a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। आइए देखते हैं हम इसको कितनी दूर तक ले जाकर सॉल्व कर सकते हैं। लीजिए 30/2 कट के 15 आ गया, और 2a प्लस ये हो गया 29d, और ये कट के 10 आ गया, और ये हो गया 2a प्लस 19d। अब इन दोनों को काट दीजिए, 5 2 जा और 5 3 जा। देखिए दोनों आपस में कटते हैं, दोनों ब्रैकेट से बाहर है। इस 3 के अंदर मल्टीप्लाई करिए, 6a प्लस 87d इक्वल 4a प्लस 38d। क्या करेंगे, इस 4a को तो लेफ्ट में ले आए और 38d में से 87d इधर आकर माइनस कर दिया, तो ये बच गया 2a इक्वल, चलिए 17 में से 8 माइनस करते हैं 9, और यहां बच गया कितना, 7 में से 3 गया 4, ठीक है, और ये हो गया माइनस का। बताइए a की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 49d अपॉन, बोलो क्या, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको हम ऐसे लिखते हैं, ये देखिए क्या, 2a प्लस इस 49d को उधर ले जाओ, प्लस का हो गया, और बताओ इधर क्या बच गया, 0। इसे इक्वेशन नंबर 1 बनाकर छोड़ देते हैं। अब बताइए आपको कितनी टर्म का सम निकालना है, 50 का। चलिए s50 का फॉर्मूला लगाते हैं, 50/2, 2a प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी। बच्चे तो a और d की वैल्यू ढूंढते रहते हैं इस क्वेश्चन में, खूब बढ़िया क्वेश्चन पूछा जिसने भी पूछा। 2a प्लस, बताइए 50 में से 1 गया, क्या बच गया, 49d। 25 मल्टीप्लाई, बताइए इस इक्वेशन का, इस ब्रैकेट का आंसर आपने अभी अभी क्या निकाला, 0। कहां से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 0 से, तो आंसर प्रूव्ड हो गया। क्या प्रूव्ड हो गया, कि 50 टर्म्स का सम 0 होगा। ना a की जरूरत पड़ी ना d की जरूरत पड़ी। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। 30 टर्म का सम 20 टर्म के सम के इक्वल था, जल्दी किसी बात की नहीं है, आराम से सॉल्व किया, एक इक्वेशन तैयार हो गई, इसकी वैल्यू 0 आ गई। इस इक्वेशन को यहां पर यूज कर लिया क्योंकि सेम वैल्यू आ रही है, और उसकी जगह 0 पुट कर दिया, 50 टर्म का सम हमारा 0 आ गया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमने आपको शीट भेजी थी 8 तारीख की, 8/12 की, 8/12 की शीट का सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूं। देखिए 8/12 की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या है क्वेश्चन। 8/12 की शीट का क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रूव दैट 7 माइनस 2√5 इज, बोलो कैसा नंबर, इर्रेशनल। तो हम क्या लेकर चलेंगे, लेट 7 माइनस 2√5 इज ए रेशनल नंबर। तो 7 माइनस 2√5 को थोड़ी देर के लिए क्या ले लेंगे, a/b, ठीक है। अब इस 2√5 की ना जगह बदल दीजिए, और a/b को इस साइड ले आइए। हमें तो क्या पर्पस रखना है, बच्चे क्या करते हैं, इस 7 को उधर ले जाते हैं, 2√5 को यहीं रहने देते हैं, और माइनस का साइन छूट जाता है उनसे, और यहां क्वेश्चन में गलती हो जाती है। बच्चे ऐसे लिखते हैं, देखो जिसने भी ये क्वेश्चन पूछा होगा ना, उसने ऐसे लिखा होगा, 2√5 इक्वल a/b माइनस 7 को तो इधर ले गए, बिल्कुल ठीक किया, लेकिन 2√5 का माइनस क्यों हटा दिया, सोच के बताओ, माइनस क्यों हटा दिया, आप तो 7 को उधर ले गए। बस बच्चों से यहाँ पर ये मिस्टेक हो जाती है और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैंने क्या किया, a/b को इधर ले आया और माइनस वाली टर्म को उधर ले गया। अब मैंने इसका एलसीएम लिया, ये देखो एलसीएम भी ले लिया, राइट। मुझे तो √5 वाले को अकेला छोड़ना है, तो 2 को हटाऊं वहां से। अब देखिए 2 भी हट गया, 2 कहां आ गया, 2 डिवाइड में आ गया। अब अकेला √5 रह गया, क्या लिखूंगा, सिंस a एंड b आर द प्राइम इंटीजर्स। तो अगर ये a और b प्राइम नंबर हैं, तो जब आप 7b माइनस a/2b की कोई भी वैल्यू पुट करके सॉल्व करेंगे ना, तो ये रेशनल नंबर आएगा।
अब जरा सोचकर बताओ, अगर ये रेशनल है तो जो इसके इक्वल लिखा है उसका नेचर भी तो इसके जैसा होगा। सोचो, तो क्या लिखोगे? सो √5 इज आल्सो ए रेशनल नंबर बट वी नो दैट, या तो क्वेश्चन में गिवन होगा √5 का नेचर, या आप जानते हैं कि √5 इज नॉट ए रेशनल नंबर। सो क्योंकि रूट वाला कोई भी नंबर कभी भी रेशनल नहीं होता है, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्लैश हो गया, सो इट इज कॉन्ट्राडिक्शन। आवर सपोजिंग इज रॉन्ग, हम गलत सोचकर चले थे, इसका मतलब 7 - 2√5 इरेशनल नहीं है, क्या है? इज एन इरेशनल नंबर। ये आपका क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। तो ध्यान रखना है कि माइनस वाले को उधर ले जाओ, a/b को उधर ले जाओ, आपके सारी समस्याओं का कैलकुलेशन का समाधान हो जाएगा। चलिए इसी शीट का 4th क्वेश्चन करते हैं, जो 8/11 को हमने आपको दी थी। सॉरी 8/11 को नहीं, 8/12 को, हाँ ठीक है, 8/12 को जो हमने शीट दी थी उसका 4th क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। सॉरी 4th नहीं, 5th क्वेश्चन कहा उन्होंने करने को, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए कहा है। आई एम सॉरी, मैं सोचा कि 4th कहा है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 प्रोबेबिलिटी का है। इफ ए नंबर x is chosen at random from the numbers क्या है? -3, -2, -1 और 0 और 1, 2 और 3। what is the probability that x square less than 2। आइए देखिए कितने सारे नंबर हैं x के 1 2 3 4 5 6 7 नंबर है। चलिए अब जो भी x का स्क्वायर करके आंसर आएगा ना, वो 2 से छोटा होना चाहिए। पहले देखते हैं कितने हैं। पहले तो टोटल इवेंट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। चलिए अब सबसे पहले -3 का स्क्वायर करते हैं। बताओ -3 का स्क्वायर क्या होगा? प्लस का 9 होगा। क्या प्लस का 9 2 से छोटा है? प्लस का 9 तो 2 से बड़ा है, तो ये छूट गया, गलत हो गया। चलिए अगला देखते हैं, -2 का स्क्वायर करते हैं। क्या आया? 4 आया। क्या 4 2 से छोटा है? छोटा नहीं है, ये भी गलत हो गया। -1 का स्क्वायर करते हैं। क्या आया? बोलो, 1 आया। तो -1 का स्क्वायर 1 आया और 1 2 से छोटा है, इसको लेंगे। चलिए अगला 0 का स्क्वायर करो। 0 का स्क्वायर क्या आया? 0। ये 2 से छोटा है? बिल्कुल छोटा है 2 से, तो ये भी लेंगे। अगला 1 का स्क्वायर करो। x की वैल्यू अब 1 पुट करेंगे तो 1 आया, ये भी 2 से छोटा है। अब क्या लेंगे? अब 2 लेंगे। 2 का स्क्वायर करो। क्या आया? 4। ये 2 से छोटा नहीं है। अगला लो 3 का स्क्वायर करो। क्या आया? 9। ये भी 2 से छोटा नहीं है। तो प्रोबेबिलिटी ब्रैकेट में x के स्क्वायर का आंसर 2 से छोटा होना चाहिए। तो ऐसे कितने नंबर हैं? ऐसे 3 नंबर हैं। कौन कौन से? 1 0 और 1, जो 2 से छोटे हैं। ठीक है, और टोटल इवेंट कितने हैं? 7। तो हमारा गजब आंसर है 3/7। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और बच्चे ने एक क्वेश्चन पूछा है, ए सॉलिड सिलेंडर हैज टोटल सरफेस एरिया इक्वल 462 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड कर्व्ड सरफेस एरिया इक्वल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है फाइंड द हाइट ऑफ सिलेंडर। आइए नोट करते हैं, क्वेश्चन में दिया हुआ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर
ये क्वेश्चन उसी का होगा जिसके फॉर्मूले होंगे। जिसको फॉर्मूले याद नहीं होंगे उसका ये क्वेश्चन कभी हो नहीं सकता। सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर 462। क्या करें, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 462 और इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देते हैं। अब बताइए क्वेश्चन में और क्या दिया हुआ है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना दिया हुआ है 154। आइए CSA का फॉर्मूला लिखते हैं 2 पाई आर एच किसके इक्वल 154। इस 2 पाई आर एच के आंसर को ना इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। देखो इक्वेशन नंबर 1 में, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल 462। अब देखिए मैं 2 पाई आर एच की वैल्यू पुट कर रहा हूं 154 प्लस 2 पाई आर स्क्वायर और 462। देखो मैंने 2 पाई आर एच की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है पुट कर दी। मेरा 2 पाई आर एच कहां से आया, मैंने अंदर मल्टीप्लाई करी टोटल वाले फॉर्मूले में। चलिए इस 154 को इधर ले आइए, तो 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल हो गया 462 माइनस 154। अब 2 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई, माइनस करो, 12 में से 4 गए 8 और 5 में से 5 गई 0 और 4 में से 1 गया कितना 3। ठीक है, और यहां हम लोग क्या करेंगे 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। बताइए आर स्क्वायर को निकालने के लिए क्या करेंगे, 7 तो ऊपर चला गया, 2 और 22 नीचे आ गया। चलिए 11 से काटते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 8 जा, 2 से काटते हैं 14 आ गया, फिर 2 से काटते हैं 7 आया। बताओ 7 कितनी बार आया, 2 बार। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 7 इंटू 7। बताओ आर का आंसर क्या हो गया 7 सेंटीमीटर। आर के इस आंसर को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए, 2 में। चलिए क्या है सेकंड इक्वेशन, 2 पाई आर एच इक्वल 154। चलो भाई 2 पाई की जगह 22/7, रेडियस की जगह 7 इंटू एच और 154। लो भाई 7 से 7 कट गया, h का आंसर आ गया 154/2 इंटू 22। लो ये पूरा कट के 7 आ गया, तो मेरे हिसाब से 7/2 का मतलब आंसर आ गया 3.5 सेंटीमीटर। बढ़िया क्वेश्चन है, जिसने भी पूछा वेरी गुड क्वेश्चन। ध्यान से समझिए, हाइट निकालनी थी, हाइट निकाल दी। ठीक है, तो 2 पाई आर एच की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करी, रेडियस आ गया, रेडियस को फर्स्ट सेकंड इक्वेशन में पुट किया तो हाइट आ गई। मेरे हिसाब से हाइट आ गई 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शीट जो हमने 9 तारीख को दी थी, ठीक है, यानी कि कल दी थी, उसका मुझे क्वेश्चन नंबर 4 और 3 बताना है। 3 और 4 ये 2 क्वेश्चन बताने। तो चलिए 9 तारीख की शीट के पहले 3 क्वेश्चन को करते हैं। आइए 9 तारीख की शीट का क्वेश्चन नंबर 3, मैं इसका डायग्राम बना रहा हूं खूब बढ़िया सा। ये देखिए, जिस बच्चे ने भी ये क्वेश्चन पूछा है, देखिए बेटा ध्यान से आराम से, कोई जल्दी नहीं किसी बात की, काम तसल्ली से और बढ़िया होना चाहिए और आपके नंबर भी अच्छे आएंगे जब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। हमें बड़ा दुख हो रहा है इस बात का कि जितना काम हम लोग करा रहे हैं बच्चे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन फिर भी जो दे रहे हैं कीमत उनकी है, जो नहीं दे रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। पी क्यू की वैल्यू 28 सेंटीमीटर दी हुई है, आपको इस ट्राइंगल का पैरामीटर निकालना है। कोई बात नहीं, लिखते हैं पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पी, नाम है पी एल एम। देखने ठीक नाम लिखा PLM। जरा PLM चेक करो। PLM पैरामीटर का मतलब होता है कि PL में LM को और PM को तीनों को प्लस किया जाए। ट्राइंगल का पैरामीटर ही क्या होता है, ट्राइंगल की तीनों साइड का सम। चलिए कोई बात नहीं, अब जरा बीच वाला LM चेक करिए, 2 पार्ट्स में टूट रहा है, LN प्लस NM और तीसरा नाम लिखा है PM। देखो ध्यान से आप, LM के मैंने 2 टुकड़े कर दिए, LN और MN। चलिए कौन बच्चा बताएगा, इस LN की जगह में क्या लिखूं, देखो LN, ये देखो LN,
बताओ किसके इक्वल है, एल क्यू के। क्यों है एल क्यू के इक्वल, टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। कौन बताएगा, एन एम किसके इक्वल है, एन एम एम टी के इक्वल है। देखो एन एम किसके इक्वल है, एम टी के, ठीक है। और तीसरा चौथा नाम है हमारा पी एम। तो क्यों एल एम और ये इक्वल है, ब्रैकेट में लिखेंगे टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्किल आर इक्वल इन लेंथ। जब भी आप किसी एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट बनाएंगे, देखो ये दोनों टेंजेंट बनाएंगे तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। चलिए कौन बच्चा बताएगा, पीएल और एलक्यू को प्लस करेंगे तो क्या आएगा, पीएल में जब एलक्यू को प्लस करेंगे तो पूरा नाम पीक्यू आएगा। इधर आ जाओ, जब एमटी में पीएम को प्लस करेंगे, बताओ एमटी में जब पीएम को प्लस करेंगे तो पूरा नाम क्या आएगा, पीटी आएगा। कौन बच्चा बताएगा, पीक्यू और पीटी में क्या रिलेशन है, पीक्यू और पीटी भी आपस में इसी स्टेटमेंट से इक्वल हैं। देखो पीक्यू और पीटी भी तो टेंजेंट है, तो पीटी की जगह भी पीक्यू लिख दिया। कितने पीक्यू हो गए, 2 पीक्यू। देख के बताइए क्वेश्चन में पीक्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है, 28। डबल कर दो, आपका आंसर आ गया 56 सेंटीमीटर। बताइए सॉरी, बताइए बेटा समझ में आया कि नहीं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल पीएलएम 56 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी शीट का बच्चों ने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4। चलिए मैं इसकी कंस्ट्रक्शन आपके सामने बना रहा हूं। ये देखिए क्वेश्चन है, इन फिगर में B1, B2, B3 और A1, A2, A3 हैज बीन मार्क्ड एट इक्वल डिस्टेंस। ये लीजिए एक तो ये लाइन जिसका नाम है B से स्टार्ट किया, ये B1 और ये B2 और ये नाम हो गया B3, ये नाम हो गया B4 और ये नाम हो गया B5 और ये आगे चल रहा है, इसको नाम मैंने Y दे दिया, ठीक है। और ये देखिए ये लाइन का नाम A। अब नीचे देखिए ये देखिए कितने आंक लगे हुए हैं, 8, ठीक है। तो ये सब इक्वल मार्क्ड है, A1, अगला A2, A3, A4, A5, A6, A7 और A कितना 8। इसका नाम मैंने कोई भी लिख दिया X। अब फिगर में किस किस को ज्वाइन किया हुआ है, A8 को B5 से ज्वाइन किया हुआ है, B5 से, और इस पॉइंट का नाम लिखा हुआ है C। और अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि रेशो पूछ रहा है AB के। चलिए AC अपॉन CB, आइए रेशो देखो कैसे निकालते हैं। पहले मैं A पॉइंट से शुरू करता हूं। बताइए A से जब मैं C तक जा रहा हूं तो कितने रेशो में ये वाली लाइन डिवाइड है, 8। ये देख लो आप, अगर ये C पॉइंट 5वें से ज्वाइन होता ना तो मैं 5 पॉइंट लेता, 5 रेशो लेता। अभी देखो A से जब मैं C की तरफ जा रहा हूं तो ये लाइन 8 रेशो में डिवाइड है, तो ऊपर आ गया 8 अपॉन, आगे चलते हैं CB। देखो C से जो लाइन जा रही है वो B5 पर जा रही है, तो पूरी ये लाइन 5 पार्ट्स में डिवाइड है। तो पहले नाम आया AC, उसके बाद नाम आया CB। AC का रेशो है 8 और CB का रेशो है 5, तो आपका आंसर हो गया 8:5। बताइए 8 आर्क एक तरफ, 5 आर्क एक तरफ, ठीक है। देखो A से लाइन चली AC और BC, अगर वो BC और AC का रेशो पूछता, अगर वो आपसे पूछता ना BC और AC का रेशो बताओ, तो मैं पहले 5 लिखता, 5:8 लिखता। अभी उसने AC और BC का रेशो पूछा है, क्योंकि नाम C पॉइंट डिवाइड द लाइन AB, तो हम A से चलना शुरू करेंगे, तो हमारा आंसर हो गया 8:5। बताइए आ गया समझ में। चलिए एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, इस क्वेश्चन को नोट करते हैं। क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का है और मैं इस क्वेश्चन को पहले भी करा चुका हूं, फिर भी कोई बात नहीं, बच्चा जब पूछे और जब बताए तो बस मजा आ जाए। असली बात मजा आना चाहिए, और पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्व होना चाहिए। चलिए इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले हेडिंग लिखते हैं LHS। ये लीजिए 1 + cos A अपॉन 1 - cos A।
क्या करेंगे, इसको इसके कॉन्जुगेट से ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 1 माइनस कॉस ए का कॉन्जुगेट होगा 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए। ध्यान से समझिए, एनसीईआरटी में ऐसा क्वेश्चन है। देखो माइनस है ना, तो ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से कॉस ए से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बताइए जब 1 प्लस कॉस ए को 1 प्लस कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए का क्या आएगा, होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम टर्म है। लेकिन दोनों नीचे सेम टर्म तो नहीं है, एक में माइनस है एक में प्लस है। बचपन में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी a माइनस बी ए प्लस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। चलिए फिर से, ऊपर लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बताओ 1 का स्क्वायर 1 और कॉस का स्क्वायर हो गया कॉस स्क्वायर ए। कौन बच्चा बताएगा? ऊपर तो लिखा हुआ है 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर। बताइए अगर आपको आइडेंटिटी याद है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, साइन स्क्वायर ए। ठीक है, अब मैं दोनों के स्क्वायर हटा रहा हूं तो रूट भी हट जाएगा। अब बताइए जब दोनों के स्क्वायर हटेंगे रूट हटेगा तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 1 प्लस कॉस ए और नीचे बचेगा साइन ए। क्या करो, 1 के नीचे साइन ए को अलग कर दो और कॉस ए के नीचे साइन ए को अलग कर दो। और हर बच्चा जानता है कि 1 अपॉन साइन ए कौन होता है, कॉसक ए। और कॉस अपॉन साइन का पहला लेटर सी, तो सी वाला ही आंसर होगा कॉट ए। देखो कॉस अपॉन ए, कॉस ए अपॉन साइन ए किसका आंसर होता है, कॉट ए का। क्या किया, कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, रूट के अंदर ही लिखा। दोनों ऊपर सेम टर्म थी इसलिए होल स्क्वायर लगा दिया, नीचे a माइनस बी ए प्लस बी की प्रॉपर्टी लगाई। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए होता है। अब दोनों स्क्वायर हटाए, पूरा रूट हटाया, देखो खाली 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए बच गया। इस साइन ए को दोनों के नीचे अलग कर दिया, 1 अपॉन साइन कॉसक और कॉस अपॉन साइन कॉट ए। आई थिंक समझ में अच्छे से आ गया होगा जिस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को पूछा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जो लोग भी आज क्वेश्चन पूछे हैं आज पूरा काम कंप्लीट करके ही क्लास को खत्म करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन बच्चे ने पूछा है, वर्ड प्रॉब्लम है, हम लोग ये भी करा चुके हैं, आप चाहो तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो देख लेना, ऐसे एक नहीं 2-3 क्वेश्चन कराए होंगे। ए प्लेन लेफ्ट 30 मिनट्स लेटर देन इट्स शेड्यूल्ड टाइम। इसका क्या मतलब हुआ, एक प्लेन अपने जितना टाइम उसका निर्धारित था, फिक्स था, उससे 30 मिनट देर से उड़ा। ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू रीच इट्स डेस्टिनेशन इन टाइम, और देर से उड़ने के बाद अपने डिस्टेंस को टाइम पर पूरा करने के लिए, ठीक है, डेस्टिनेशन इन टाइम 1500 किलोमीटर अवे, क्या किया उसने, इट हैड टू इंक्रीज द स्पीड, उसको अपनी स्पीड जितनी भी थी ना, कितनी बढ़ानी पड़ गई, उससे 100 किलोमीटर पर आवर और बढ़ानी पड़ गई, 100 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम द यूजुअल स्पीड। जितनी स्पीड थी उसने अपनी स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ा लिया, जिससे ये 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस जो आधा घंटा लेट उड़ा था उस टाइम को कवर कर सके। क्वेश्चन है फाइंड इट्स यूजुअल स्पीड। क्या लिखेंगे क्वेश्चन में, लेट यूजुअल स्पीड ऑफ एरोप्लेन, क्या मान लेंगे, x किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस बताइए कितना उड़ा, 1500 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय प्लेन, बताइए कितना टाइम लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूला होता है 1500 अपॉन x आवर्स। एक सिंपल सी बात मैंने आपके सामने करी, क्या बात करी कि स्पीड को x मान लिया, 1500 किलोमीटर दूर जाना है, इतना टाइम लगेगा। ठीक, अब क्या हुआ, नाउ अब स्पीड कितनी हो गई, 100 किलोमीटर पर आवर बढ़ गई, पहले x थी उसमें 100 बढ़ा दिया, लेकिन डिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ा, देखो डिस्टेंस तो वही रही, स्पीड तो बढ़ गई, डिस्टेंस तो सेम रहेगी, डिस्टेंस तो कभी भी चेंज नहीं हुआ करती।
टाइम टेकन बाय प्लेन। अब कितना टाइम लिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अब इतना टाइम लिया। ठीक है, सोच के देखिए कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा था अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सोचिए कौन से केस में टाइम ज्यादा लग रहा है। भाई पहले स्पीड x थी, अब स्पीड बढ़ गई। सोच के देखो जब प्लेन की स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम तो कम लगेगा, यानी कि पहले वाले केस में ज्यादा लग रहा था। और हमने आपको एक महामंत्र बताया था कि ज्यादा में से कम वाला माइनस। अगर आपको बात ये बहुत पहले की याद हो। अच्छा कितने मिनट, 30 मिनट। बच्चे यहाँ और गलती करते हैं, खाली 30 लिख देते हैं, और जब मिनट को आवर में चेंज करोगे तो क्या आएगा, 30/60। भाई 30 मिनट का मतलब आधा घंटा ही तो होता है, तो आधा घंटा कब आएगा, जब आप 30 को 60 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। चलिए 1500 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच गया 1/x माइनस 1/x प्लस 100, और ये कट के आ गया 1/2। चलिए एलसीएम ले लेते हैं, ये आ गया x प्लस 100 माइनस x, और नीचे एलसीएम में x भी लिखेंगे और x प्लस 100 भी लिखेंगे। ठीक है, और ये चल रहा है 1/2। लो भाई x से x कट गया, 1500 इंटू 100 अपॉन मल्टीप्लाई कर दी एक्स स्क्वायर प्लस 100x और इक्वल 1/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 100x इक्वल्स, और 15 टू जा 30, और 1 2 3 4, काफी बड़ा नंबर है। अब आपको ऐसे नंबर छांटने हैं जिनको, लो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देते हैं। ये 3 1 2 3 4 5, ये इधर आकर माइनस हो गया, माइनस करके 100 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करके 1 2 3 लाख आना चाहिए। आइए फैक्टर बनाए इसके। ये देखिए मैं यहाँ इक्वेशन दोबारा लिख रहा हूँ, 100x और यहाँ 3 लाख। तो बड़ा आसान सा काम है, कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं। देखो 600 में से अगर 500 माइनस करेंगे तो 100 ही तो आएगा। जो आखिरी का साइन होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, वही करके बीच वाली टर्म आनी चाहिए। चलिए कॉमन ले लेते हैं x, बताओ क्या बच गया, x प्लस 600, माइनस का 500 कॉमन लेंगे, अंदर का साइन पलट जाएगा और 600 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 600 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 500। क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। ये देखिए ये माइनस आ गया, ठीक है। क्या लिखेंगे, स्पीड में नॉट बी नेगेटिव, सो नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। अब दूसरा ब्रैकेट x माइनस 500 को जीरो के इक्वल रखो, तो क्या आ गया 500, और x क्या मानकर चले थे, सो यूजुअल स्पीड ऑफ प्लेन, बताइए क्या आंसर आ गया, 500 किलोमीटर पर आवर। बताइए, ठीक है। तो पहले नॉर्मल स्पीड से कितना टाइम लगेगा, इतना। स्पीड बढ़ गई तो टाइम इतना, जब स्पीड बढ़ जाएगी तो टाइम कम लगेगा पूरा। तो ज्यादा कौन से केस में लग रहा था, पहले में। तो हमने आपको मंत्र बता रखा है कि हमेशा ज्यादा में से कम वाला माइनस करना है, और इक्वल 30 मिनट, मिनट को आवर में चेंज कर दिया, और सॉल्व करते करते क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई, और फिर देखिए हमारा आंसर आ गया 500। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन पर चलते हैं। एक क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था, फाइंड पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ के, फाइंड पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ के, आगे है फॉर विच एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0 विल बोथ हैव रियल रूट्स। ठीक है, दोनों इक्वेशन का रूट्स कैसा है, रियल। आपको पॉजिटिव रियल वैल्यू फाइंड करके दिखानी है। तो आप दोनों इक्वेशन को बड़े ध्यान से देख लीजिए। दोनों इक्वेशन क्वाड्रेटिक हैं, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपको k की पॉजिटिव रियल वैल्यू निकालनी है। तो अब ऐसे क्वेश्चंस हम लोगों ने पहले भी खूब सारे किए हुए हैं, और आइए चलिए इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसके लिए ना आपको ये पता होना चाहिए कि रियल में क्या होता है, नॉट रियल में क्या होता है, ये सब आपको अच्छे से सारे के सारे फॉर्मूले पता होना चाहिए।
जिनको इस चार्ट का अच्छे से पता होगा वही इस तरह के क्वेश्चंस को खूब स्पीड से और खूब बढ़िया तरह कर पाते हैं। ठीक है, तो आपका रिवीजन खूब बढ़िया होगा, तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं पहली वाली इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 64 इक्वल 0। रूट्स कैसे हैं? रियल हैं। ठीक है, तो मैं लिखूंगा सबसे पहले ए का आंसर 1, बी की वैल्यू के और सी की वैल्यू 64। किससे कंपैरिजन करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपैरिजन करेंगे। ये ए बी सी आ गया। क्या लिखेंगे? इन केस ऑफ रियल रूट्स। अब देखिए रियल रूट्स में क्या होता है, डी 0 से बड़ा भी होता है और 0 के इक्वल भी होता है। ये देखिए, खाली रियल आया, डिस्टिंक्ट एंड रियल आता तो मैं खाली ग्रेटर का साइन लगाता, अगर इक्वल रूट्स आता तो मैं इक्वल का। अब आया रियल, रियल ग्रेटर में भी आता है और इक्वल में भी, इसलिए दोनों साइन लेकर चलेंगे। डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए बी की वैल्यू पुट करते हैं, के स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 64 और ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या? 0। चलिए के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल 0। हमेशा माइनस वाली टर्म को ही ट्रांसफर करते हैं, तो ये इधर आकर 4 इंटू 64 हो गया। अब जब मैं के ऊपर से स्क्वायर हटाऊंगा तो ये हो गया 2 इंटू कितना? बोलो, 2 इंटू 8। तो के ग्रेटर देन और इक्वल टू किसके हो गया? 16 के। एक कहानी खत्म हो गई। चलिए दूसरी कहानी क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस के इक्वल 0। ए की वैल्यू 1, बी का आंसर -8, सी की वैल्यू k। फिर से डी निकालते हैं। इन केस ऑफ रियल रूट्स, रियल में दो कंडीशन होती हैं, बड़ा भी होता है इक्वल भी होता है। तो फॉर्मूला वही बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल 0। बताइए क्या आया? -8 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू के ग्रेटर देन इक्वल 0। ये हो गया 64 माइनस 4k। अब आप जल्दबाजी में 64 को ट्रांसफर मत कर देना, ये रियल एनालिसिस है। माइनस का 4k उधर जाएगा, मैंने आपको बताया था हमेशा पॉजिटिव टर्म ही उधर जाएगी। चलिए 64 को 4 से डिवाइड करिए, कितना आ गया? 16 आ गया। अब देखो k 16 से बड़ा भी है, 16 के इक्वल भी है, और यहाँ k 16 से छोटा भी है और 16 के इक्वल भी है। उसने कहा फाइंड द पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ k। k का रियल पॉजिटिव आंसर निकालिए। तो रियल पॉजिटिव आंसर क्या हुआ? पॉजिटिव आंसर तो k 16 से बड़ा भी है और 16 के। तो बताइए दोनों में कौन सा आंसर कॉमन है? तो जो पॉजिटिव आंसर है k की वैल्यू 16। ये देखो k इसमें भी 16 के इक्वल है, इसमें भी 16 के इक्वल है, तो पॉजिटिव रियल वैल्यू ऑफ k क्या हो गई? 16 इज द कॉमन आंसर। ये देखो, देखो 16 से k बड़ा है, ठीक है, और इक्वल भी है। k 16 से छोटा है और इक्वल भी है, तो इक्वल का केस दोनों में आ रहा है, और वो भी किसके इक्वल? 16 के। तो आपकी पॉजिटिव रियल वैल्यू k की कौन सी हो गई? 16 हो गई। चलिए एक और क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, फिर सारी की सारी प्रॉब्लम जो बच्चों ने पूछी थी वो कंप्लीट हो जाएंगी। लिखा हुआ है इफ ए एम इक्वल बी एल एंड check whether the equation ax plus by equals c and lx plus my lx plus my equal n has unique solution or infinitely मैनी सोल्यूशन। आपको बताना है कि इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन या तो यूनिक होगा या इनफाइनाइटली। चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। ax प्लस बी वाई, सी को इधर ले गए लेफ्ट में, और lx प्लस एम वाई और इधर आकर n हो गया। आइए चेक करते हैं a1 अपॉन a2 की वैल्यू कितनी है? a अपॉन l। ठीक, अब निकालते हैं b1 अपॉन b2, कितना आएगा? b अपॉन m। अब निकालते हैं C1 अपॉन C2, कितना आएगा? -c अपॉन -n। अब
A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का आंसर मेरा सेम नहीं आया। देखो, जो आंसर A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का है वो आपस में इक्वल नहीं है, यानी कि A अपॉन L नॉट इक्वल टू B अपॉन M। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, AM नॉट इक्वल टू BL, और यहां दिया हुआ है AM BL के इक्वल है, और आप कह रहे हो कि ये इक्वल नहीं है। देखो, आपका रिलेशन यहाँ नॉट इक्वल का आ रहा है और क्वेश्चन में रिलेशन किसका दे रखा है, इक्वल का दे रखा है। तो बताइए, जब A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का आंसर सेम नहीं है तो इसका मतलब ये कौन सा केस हुआ, ये अब देखो यहाँ तो तीनों के तीनों आंसर क्या हो गए, अलग ही हो गए, और जबकि AM और BL आपस में इक्वल है और यहाँ आपका रिलेशन किसका आ रहा है, नॉट इक्वल। सो दिस इज द कौन सा सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन। देखिए, तीनों रेशो आपने निकाल के देखे, ये दोनों आंसर नॉट इक्वल। देखो, AL AM और BL नॉट इक्वल है आपके हिसाब से, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये दोनों आपस में कैसे हैं, इक्वल है, और तीनों रेशो अलग अलग हैं, इसलिए ये क्वेश्चन किसका होगा, यूनिक सॉल्यूशन का। ठीक है, आपकी ना हमने सारी प्रॉब्लम बता दी, टोटल क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए। अब हमें स्टैटिस्टिक्स में मीन मोड मीडियन का रिलेशन बताना था, तो वो ज्यादा देर होने की वजह से अभी हम आपको कल की क्लास में बताएंगे। इतने हम एक और शीट आपके पास भेजेंगे, आप उसको भी अच्छे से सॉल्व करके रखिएगा और देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस आप लोग पूछते हैं। तो कल मैं आपके पास एक शीट और भेजूंगा, और कल ही आपको स्टैटिस्टिक्स के मीन मोड मीडियन एक ही क्वेश्चन में कैसे निकाले जाते हैं, कैसे उसमें रिलेशन होता है, वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं, और भी आपकी प्रॉब्लम होगी बताइएगा, उसको लाइव क्लास में सॉल्व करेंगे। राधे राधे।